हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो 3 दिन तो लॉन्ग वीकेंड था, तो अब आज मार्केट ओपन हुआ, तो आज आ गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आपके लिए। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि 16th को आपका ये चैनल जो है वो 4 मंथ्स ओल्ड हो चुका है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी किया था इसको। तो आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स इसके लिए कि आप लोगों ने इन 4 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है अपने इस चैनल को, और बहुत सारा प्यार भी दिया है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट जो बिल्कुल भी नहीं किया था। तो आगे भी इसी तरह अपने इस चैनल को इसी तरह आप लोग प्यार देते रहना, सो डैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें एंड उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। ओके, सो आप लोग को अगेन बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स। आप लोग लर्निंग को लेके इतना सीरियस हो, हमें सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो एकदम ट्रेंड चल रहा है टिप बेस्ड ट्रेडिंग का, तो उसमें अगर आप कुछ लर्निंग को लेके स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आपको कैसा सपोर्ट मिलेगा ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है एकदम, जिधर देखो उधर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप टिप एंड ऑल एंड इंस्टाग्राम टिप एंड ऑल ट्रेडिंग चलती रहती है। तो ऐसे में अगर आप कुछ नया स्टार्ट करो तो आपको हमेशा ये लगता है कि पता नहीं कैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए सच में आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग डिज़र्व करते हो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेट्स एंड थैंक्स। तो चलो आगे भी हमें इसी तरह से अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो बहुत बातें होगी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है साइड में। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हम एंड में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे क्या चल रहा है। पहले हम अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो वन बाय वन आपको इस तरह से चार्ट्स को देखते जाना है। जो जो लोग इनकेस नए हैं, जो लोग पता नहीं है जिन लोगों को कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे डेली नए नए हमारे प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। इनकेस आपको स्ट्रैटेजी अगर नहीं पता है, तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आओ। ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। मैं स्ट्रैटेजी का वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार वहाँ से देख के आओ। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछो, आप वहाँ से देख के आओ पहले। एंड ये शीट भी आप लोग के लिए बना के रखी है हम लोगों ने, तो इनकेस आपके पास ये नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, ये भी हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। चलो स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम अपनी। सो वन बाय वन आपको देखो इस तरह से एक एक स्टॉक को देखते जाना है, राइट। तो देखो आपको लाइव मार्केट में देखना है, आपको हमेशा लाइव मार्केट में ही देखना है आपका ट्रेड सेटअप बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर है अडानी पोर्ट में जो है, यहाँ पे देखो ये क्रॉस ओवर है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्रॉस ओवर पे नहीं, हम सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाला जहाँ पे कर्सर मैंने रखा है, ये आपका क्रॉस ओवर है। मतलब अभी प्राइस जो है वो नीचे से मूविंग एवरेज को क्रॉस ही कर रहा है, तो ये आपका ट्रेड सेटअप नहीं है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पे देखो हमने बात किया था यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तो यहाँ पे देखो आज फिर से रेड कैंडल बन गई है, तो हम वेट करेंगे एक और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा सेटअप वहाँ पे होगा। मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे अगर फिर से अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है कल के डेट में, हम कल का वेट करेंगे तो हमारा वो सेटअप होगा। चलो आगे चलते हैं। इस तरह आपको वन बाय वन आपको देखते जाना है, एक एक स्टॉक आपको देखते जाना है इस तरह से। एंड ये ना जॉब वाले लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, इसको बहुत अंडररेट किया जाता है। जॉब वाले लोग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें देखो कौन सा स्टॉक है, हाँ एलकेएम लैब में देखो यहाँ पे हमने बात किया था ग्रीन कैंडल रेड कैंडल चाहिए हमें, बट यहाँ पे तो आज बिग एकदम हैमर बन गया है। तो अब हमारा ये सेटअप ही ख़राब हो गया, अब हम इसमें शॉर्ट का ट्रेड हमें इसमें देखना ही नहीं है। एंड आप थोड़ा सा ना सेक्टर्स भी देख लिया करो, जब भी किसी स्टॉक में आपको ट्रेड आए तो आप एक बार उसका सेक्टर भी देख लिया करो तो सही रहेगा। तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल सेक्टर किस ट्रेड में है। मैं आपको किसी दिन वीडियो में दिखा दूंगी कि सेक्टर को कैसे हम देखते हैं। सो ऑरोबिंदो फार्मा में देखो, जो यहाँ पे हमारा सेटअप आया था 1264 एंड हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ओपन हुआ यहाँ पे, देन ये ऊपर गया है, राइट। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आपको देख के लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हमारा ऑरोबिंदो फार्मा जो है इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है, क्योंकि प्राइस पहले ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, देन वो ऊपर गया है, तो इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस उसमें हिट नहीं हुआ है। बट इनकेस अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप लोग उसको फिर एग्जिट भी कर देना स्टॉप लॉस हिट होने पे। ये देखो डी मार्ट जो है रेंज से आज बाहर निकल चुका है, तो अब हम डी मार्ट में ट्रेड कर सकते हैं। जब भी डी मार्ट में ट्रेड आएगा हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है। थोड़ा नेट कनेक्शन स्लो है मेरा आज,
इसलिए आप देख रहे होगे थोड़ा धीरे लोड हो रहा है, ये स्टॉक्स जो है धीरे लोड हो रहे हैं। नेट का कनेक्शन में भी स्लो है थोड़ा। यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया में एक शॉर्ट का सेटअप हमें मिला है, तो आपको अगर सही लगे तो आप देख सकते हो, ये सही सेटअप है। मैं नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। ये इस कैंडल के नीचे शॉर्ट आप कर सकते हो। मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लैट है अभी, मतलब फॉलिंग होना स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको सही लगे तो आप ये सेटअप देख सकते हो। शॉर्ट का सेटअप है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। बीडीएल में देखो, बहुत से लोगों ने कहा था, बीडीएल में हमने ट्रेड लिया था, देखो बीडीएल में कितना ब्यूटीफुल, देखो ये हमारा सेटअप चला है हमारा। तो हमारा 1:2 आज देखो 2 डेज में ही अचीव हो गया, देख रहे हो आप। एंड ये पहले वाला जो हमारा ट्रेड था, इसका भी टारगेट हमारा आज अचीव हो गया, मतलब बैक टू बैक हमारे 2 टारगेट्स जो है बीडीएल में, वो एक तो हमारा 2 ही दिन में कंप्लीट हो गया, एक हमारा 5 डेज 6 डेज में कंप्लीट हुआ। तो देखो, इसको मैंने स्टार मार्क भी करके आपको दिया था बीडीएल को, अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा, 13 जून की वीडियो एक बार चेक करना। तो देखो ये कितना ब्यूटीफुल चलता है। तो ऐसा नहीं है स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, बट अगर आप एक साथ सेटअप्स लेते हो ना, तो उसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। एक लाख सेटअप जो है वो बहुत, अगर अगर आपका एक लाख सेटअप, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा हमारे पास कन्फ्यूज़न रहता है कि एक लाख सेटअप हमने ले लिया तो मतलब हमारा वो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस तो जा ही सकता है, आपका बेस्ट सेटअप भी स्टॉप लॉस जा सकता है, एंड आपका जो बेकार सेटअप होगा वो भी आपका टारगेट जा सकता है। इसके लिए आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी गेम है, इट इज़ टोटली प्रोबेबिलिटी गेम। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे देखो, ये एक इतनी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, प्लस ये चार चार देखो एक ही रेंज में है यहाँ पे, तो ये हमारा अच्छा सेटअप नहीं है। आपको स्विंग्स को भी पहचानना है। तो मैं वीडियो के लास्ट में एक बार, अगर इस वीडियो में टाइम बचा तो मैं आज ही की वीडियो में लास्ट में एक बार डिफरेंस समझा दूंगी। एक हमारे प्यारे से मेंबर का डाउट था कि जोमेटो एंड बीडीएल में स्विंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगी। देखो, कोरोमंडल में ये वाला ट्रेड हमारा कितना ब्यूटीफुल वर्क किया है, देखो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू बैक देखो क्या मोमेंटम आया उसमें। तो मैं एक बार आपको लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगी, अगर आज की वीडियो में टाइम मिला तो आज ही दिखा दूंगी मैं, अदरवाइज फिर मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी, आप उसके लिए वरी मत करना। तो इसी तरह आप लोग को भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग आराम से पूछा करो हमसे। अगर वो कमेंट में लगेगा सॉल्व हो सकता है तो हम उसको कमेंट में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने बात किया था एक ग्रीन रेड कैंडल चाहिए थी हमें, बट आज रेड कैंडल जो बनी है वो मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, तो ये हमारा सेटअप नहीं है। हमें चाहिए यहीं पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करे, मतलब मूविंग एवरेज पर ही बन जाए कैंडल, ना कि उसके ऊपर जाके बने, राइट। सो डिक्सॉन देखो, डिक्सॉन भी हमारा बैक टू बैक 4 हमारा डिक्सॉन में टारगेट हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हमें इसी तरह से देखते जाना है। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ अब, चलो आगे चलते हैं। स्कॉट्स में देखो, ये वाला जो हमारा ट्रेड था, स्कॉट्स का हमारा टारगेट नहीं, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बड़ा कैंडल था ये। तो ओके, ये तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था। यस, वो उस दिन 4 जून वाली जो कैंडल बनी थी इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। सो वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। हमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब हमें एग्जिट करना ही है वहाँ पे, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेल इंडिया, ग्लैंड फार्मा नहीं, वन बाय वन इस तरह से आपको देखते जाना है। गोदरेज कंज्यूमर में भी नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी नहीं, देन ग्रासिम नहीं सॉरी, गुजरात गैस नहीं, एचसीएल टेक नहीं, एचडीएफसी नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लाइफ नहीं, हैवेल्स नहीं। वन बाय वन आपको इस तरह दिखते हैं, आपको हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे, अगर एक बार आप यूज हो जाते हो। हाँ, तो देखो एचएल में ये जो रेड वाला वॉल था हमारा, ये क्रॉस हो चुका है, राइट। तो अब इसमें अगर सेटअप आएगा तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये जब प्राइस थोड़ा सा, और मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखो वॉल पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा था वो उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। तो अब ये और ऊपर इस तरह जाता है, कहीं पे मूविंग नीचे आता है, तब तक मूविंग एवरेज भी अगर यहाँ तक आता है तो हम इसमें अब सेटअप में हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। जब तक आगे में रेड वॉल है हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से बैठ के वेट करेंगे कि वो रेड वॉल जो है वो क्रॉस हो, प्राइस रेड वॉल को क्रॉस करे। आगे बढ़ते हैं, इस तरह आगे आपको वन बाय वन आपको बढ़ते जाना है। इस तरह आपको वन बाय वन आगे बढ़ते जाना है।
एज ऑफ नाउ हमें एक भी सेटअप नहीं मिला है। हमारा बीडीएल कितना अच्छा वर्क किया आप लोगों ने देखा, बट जो ये जो शीट के हिसाब से अगर उसमें टारगेट हो गया रहा होगा तभी आप उसको एग्जिट करना, जो भी आपका टारगेट आएगा ना यहाँ पे एंट्री एग्जिट डाल के देखो, इसमें बस वाइट बॉक्सेस को आपको एडिट करना है। यहाँ पे मैंने लिख के हाईलाइट करके रखा है, इसमें सारे में फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, बट बस वाइट बॉक्सेस जो है उसको आपको एडिट करना है। तो आप अपने स्ट्रैटेजी जो हमने बताई है उसके हिसाब से आप उसमें एंट्री स्टॉप लॉस लगाना। जितनी क्वांटिटी आई होप आपने उतना ही लिया होगा। काफ़ी सारे लोगों ने कंफर्म किया कि उन्होंने बीडीएल में ट्रेड लिया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के। आप अपने से स्कैनिंग भी कर रहे हो या नहीं ये भी आप कंफर्म किया करो कि आप हमारी वीडियो देख के जो हम जो नाम बताते हैं बस आप उसी को ले लेते हो या अपनी स्कैनिंग आप पहले करते हो। मेडिको में देखो यहाँ पे फिर से आज छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल बन गया है। तो यहाँ पे अगर कल की डेट में जितना बड़ा ये रेड कैंडल है उतनी बड़ी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा बहुत अच्छा मेडिको में बाई सेटअप होगा। तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम एकदम वेट करेंगे कल के डेट में हमें मिले सेटअप तभी हम लेंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की, राइट। चलो आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ तो हमें एक भी सेटअप नहीं मिला है। हाँ, तो मैं कह रही थी बीडीएल तो आप लोगों ने कंफर्म किया, आप लोगों ने ट्रेड लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप ये भी कंफर्म करना कि आप अपने से ये कर रहे हो नहीं, आप स्कैनिंग करते हो या बस हमारी वीडियो देख के ही आप ले लेते हो, आप ये भी करना ज़रूर। एंड अगर आप नए हो जैसा कि डेली इस चैनल पे नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, आप वो देखो। वन बाय वन उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम करते हैं स्कैनिंग स्टॉक्स की। आपको उसमें मिलेगी वीडियोस, आप प्लेलिस्ट एक बार देखो जाके। ये देखो आरईसी में इतने बिग बिग बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने हैं, इसके सामने ये रेड हमारा काफ़ी छोटा सा है, राइट। तो हम इसमें अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं देखेंगे, हम वेट करेंगे कल का। अगर और एक अच्छी सी रेड कैंडल मिल जाती है तो एक हमें एडिशनल कंफर्मेशन उसमें मिल जाएगा, तो हम तभी उसमें ट्रेड करेंगे। हमें कोई हड़बड़ी भी नहीं है ट्रेड करने की। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपको इस तरह वन बाय वन देखते जाना है। एज ऑफ नाउ तो अभी हाँ देखो टाटा कंज्यूमर में जैसा हमने बात किया था, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन भी जाती है तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक रेंज में मूव कर रहा है, राइट। जब तक रेंज में है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो टाटा कंज्यूमर इसलिए मैं उसका नाम नहीं दूंगी, बट आपको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हो। रेंज बाउंड स्टॉक्स को मैं ऑलवेज मैं इग्नोर करती हूँ, तो मैं उसका नाम आप लोग को लिख के नहीं देने वाली। आगे चलते हैं। देखो इस तरह वन बाय वन आपको देखते जाना है। तो आज लगता है हमें एक भी सेटअप नहीं मिलेगा। यस, आज हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिले। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखने से पहले हम एक बार जोमेटो एंड बीडीएल में डिफरेंस समझते हैं, जैसा कि एक हमारे प्यारे से मेंबर का डाउट था। तो देखो जोमेटो में जो यहाँ पे ट्रेड आया था इस कैंडल पे, आप ध्यान देना, असद जी का में भी डाउट था ये। तो यहाँ पे रेड कैंडल पे हमारा ट्रेड आया था, तो आप देखो ये डाउन स्विंग यहाँ पे था। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो डाउन स्विंग तो यहाँ तक आया, राइट। देन अप स्विंग जब हुआ तो एक बड़े से कैंडल में देखो यहाँ तक प्राइस आ गया, अप स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। देन ये 4 कैंडल्स देखो यहीं पे बिल्कुल मूव किए। तो ये स्विंग देखो आपको कुछ एबनॉर्मल टाइप का नहीं लगा, मतलब ये आपको अच्छा स्विंग लग रहा है। अब आप फिर से एक बार देखो जैसा मैंने समझाया, ये डाउन स्विंग देखो यहाँ तक आया, उसके बाद अप स्विंग एक कैंडल में ही प्राइस मूविंग एवरेज के नज़दीक चला गया, उसके बाद बैक टू बैक 4 कैंडल्स जो हैं यहीं पे बन गए। तो ये स्विंग उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिल रही है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मूविंग एवरेज पे इस तरह से प्राइस जो है डाउन स्विंग के बाद अप स्विंग जो बनाए तो इस तरह से रेजिस्ट करे प्राइस पे। बट ये देखो ड्राइंग कैसा कैसा है, ये एक वहाँ तक तो गया, फिर उसके बाद ऐसे ये ड्राइंग है और एक कैंडल का बस स्विंग है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इसको इग्नोर किया था। बट जहाँ तक बीडीएल की बात है मैं आपको दिखाती हूँ। बीडीएल में आपने ये देख लिया, आप एक बार अपने चार्ट पे भी देखना या रिपीट करके देखना जो मैंने समझाया है। ये डाउन स्विंग के बाद जहाँ से अप स्विंग, जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं कैंडल्स को, तो ये एक बड़ा सा कैंडल बन गया, राइट। उसके बाद 4 कैंडल्स वहीं पे बन गए। अब आप बीडीएल में देखो, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। बीडीएल में देखो, बीडीएल में यहाँ तक देखो, ये जो अप स्विंग गया, राइट। यहाँ पे 1 2 3 कैंडल्स का अप स्विंग था। देन देखो 3 कैंडल्स का ये डाउन स्विंग भी आया। ये इसको ड्रॉ करेंगे हम तो इसी तरह ड्रॉ होगा। अगर आपको डाउट है तो मैं इसको लाइन चार्ट पे आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, तो आपको दिखेगा। ये देखो स्विंग दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो
इसीलिए ये इसको हमने कंसिडर किया क्योंकि ये स्विंग था, एंड ज़ोमैटो को हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि ज़ोमैटो में स्विंग नहीं था। ये देखो आप इसको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो, या यहाँ से प्राइस को अगर आप ड्रॉ करोगे, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो ये एक स्विंग के टाइप आप ड्रॉ कर रहे हो। एंड यहाँ पे फिर आपको 2 डोजी के बाद देखो 2 डोजी के स्विंग के बाद एक अच्छा सा आपको ग्रीन कैंडल मिल गया। तो इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क करके सेटअप में डाला था कि ये स्टार मार्क वाला सेटअप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्विंग वाला डिफरेंस जो आपने पूछा था हमसे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, हम आपको फिर से समझाएँगे। तो मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का, बट फिर भी नहीं समझ में आई, आप लोग को किसी को भी नहीं समझ में आया स्विंग वाला डिफरेंस, कैसे स्विंग पहचानना है, तो आप हमें फिर से कमेंट करो, हम आपको समझाएँगे। निफ्टी में देखो आज फिर से एक छोटा-सा डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बन गया है, तो अभी निफ्टी में कुछ भी करने जैसा नहीं है। वेट एंड वॉच एकदम आपको करना है, मूविंग एवरेज भी धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, तो अभी कुछ भी करने जैसा निफ्टी में नहीं दिख रहा है। कोई कोई भी इम्पल्सिव या अग्रेसिव होके आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में तो अभी ये रेड वॉल ही क्रॉस नहीं हुआ है, तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच है। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है फटाफट से अभी के अभी लिखो कि आपको ये शीट चाहिए, हम आपको बिल्कुल ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड किसी भी तरह का डाउट हो, जैसे हमारे कुछ प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं, अनिरुद्ध हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, असद जी हैं, प्रतीक भाई हैं, ये लोग हमसे डाउट पूछ रहे हैं, तो आप लोग भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछो, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का, बिना किसी शर्म के आप लोग पूछो, क्योंकि पूछोगे नहीं तो फिर आप लोग को डाउट कैसे क्लियर होगा। एंड हम हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, ये चैनल आप ही का है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो आप लोग हमसे डाउट्स पूछो, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।